BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y डेस cos x प्लस 4y sin x इज इक्वल्स टू साइन 2x। गिवन में हमारा y इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और x इज इक्वल्स टू π/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए y डेस आ रहा है, तो y डेस का मतलब होता है dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो y डेस है इसको चेंज करेंगे हम dy/dx। यहाँ पर जो y डेस का मतलब है, ये जो डेस का मतलब है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पर जो y है इसका भी एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है क्योंकि इसके पीछे हमारा dy/dx लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो dy/dx है इसको आप y डेस लिख सकते हैं, या y डेस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों हमारा एक ही चीज़ है। अब है सो यहाँ पर देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको पहचानते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका y 2 बार आया है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा y 2 बार है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो y अगर आपका 2 बार है तो वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, और इसको है सो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए dy/dx हमारे अकेले में है, तो यहाँ पर भी dy/dx को हमें अकेले में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो 2 cos x है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं 2 cos x से। डिवाइड बोथ साइड बाय 2 cos x। तो यहाँ पर हम अगर 2 cos x से डिवाइड करते हैं तो 2 cos x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल dy/dx, ठीक है, प्लस ये 4y sin x अपॉन में नीचे में हो जाएगा 2 cos x, ठीक है, और इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन में 2 cos x। अब ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, यानी कि ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, और ये प्लस यहाँ पर क्या है 2y sin x अपॉन में cos x। तो sin x अपॉन में cos x को हम 10x लिख सकते हैं, और ये 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 10x, और इनटू में यहाँ पर y है, और sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, और अपॉन में ये 2 cos x। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये cos x से ये cos x कैंसिल। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स dx प्लस ये 2 10x और इंटू y, और इधर आपका केवल बचा sin x, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये dy/dx हमारे जैसे अकेले में है, तो यहाँ पर भी dy/dx अकेले में है। यहाँ पर हमारा p है, तो p के स्थान पर हो जाएगा 2 10x, और इंटू y, तो यहाँ पर भी y है। यहाँ पर q के स्थान पर हो जाएगा sin x। तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 10x, p इज इक्वल्स टू 2 10x, और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये sin x, q इज इक्वल्स टू sin x। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ओके। अब यहाँ पर देखिए 10x है, यहाँ पर हमारा 10x है, तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन, और p हमारे क्या 2 10x है, तो 2 को हम रखते हैं बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा 10x और dx, ठीक है। अब 10x dx का हमारा फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है log sec x। इसका 2 फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x का। इंटीग्रेशन ऑफ 10x और dx अगर आपका रहता है तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है हमारा माइनस log cos x, और एक होता है log sec x, ठीक है। तो यहाँ पर हम log sec x को लेकर चलेंगे, ओके।
तो 10x के स्थान पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx हो जाएगा हमारा log sec x। तो ये हो जाएगा e का पावर, ये 2 हमारा बाहर में, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे n log m होता है हमारा log m का पावर n। तो यहाँ पर जो 2 है ये इसके पावर में चला जाएगा, जैसे n log m था तो इसको हम लिख सकते हैं log m का पावर n, यानी कि ये जो n है m का पावर में चला गया तो यहाँ पर m का पावर n बन गया। तो उसी तरीके से ये 2 है sec का पावर में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर log और sec x का स्क्वायर, sec x का स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाएगा तो हमारा sec x का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, या तो इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, e का पावर जो log x होता है वो हमारा x होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा sec x का होल स्क्वायर, sec x का होल स्क्वायर। ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज यहाँ पर है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और ये प्लस c। अब y तो हमारा y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के स्थान पर आपको लिखना है sec x का स्क्वायर। तो स्क्वायर को अंदर लेके आएंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू sec स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, तो q है हमारा sin x तो यहाँ पर हो जाएगा sin x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा sec स्क्वायर x, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये dx और ये प्लस c। तो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ये sin x, और sec x को आप 2 बार लिख दीजिए sec x इंटू sec x। तो sec x इंटू sec x हमारा sec स्क्वायर x ही होगा और ये dx प्लस c। तो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ये sin x, और sec x इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन में cos x। ठीक है, क्योंकि sec x इंटू cos x होता है हमारा 1, तो अगर हमें sec x का निकालना है फॉर्मूला तो इस cos x को नीचे लेकर आएंगे तो sec x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में cos x हो जाएगा। तो ये sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos x और इंटू sec x और ये dx प्लस c। अब sin अपॉन में cos को हम लिख सकते हैं 10x, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन में cos x हो जाएगा 10x इंटू sec x और ये dx और प्लस c। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec x होता है हमारा sec x, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू sec स्क्वायर x और इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec x होता है हमारा sec x। ठीक है, sec x ये हमारा s है, sec x इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec x, यानी कि 10x इंटू sec x का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा sec x और ये प्लस c। ओके, अब यहाँ से हमें c का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर गिवन में हमारा कुछ दिया हुआ है तो उससे हमारा c का वैल्यू निकलेगा। ओके, गिवन में हमारा है y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू π/3। गिवन में है y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू π/3। तो y के स्थान पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 से, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो x के स्थान पर आप π/3 लिखिए या फिर ना लिखिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 होने ही वाला है। और ये हो जाएगा sec और x के स्थान पर π/3, तो ये हो जाएगा sec π/3। ठीक है, और ये प्लस c, तो ये हो गया 0 और ये sec π/3 होता है हमारा 2, sec π/3 होता है 2 और ये प्लस c, तो c इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -2। अब ये जो c इज इक्वल्स टू -2 मैंने निकला है उसे आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू
सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक एक्स और सी के स्थान पर लिखिए -2 और यही है सो इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।